नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही साफ और जरूरी नियम के बारे में। ये है अनुच्छेद 9। ये सीधा सीधा भारतीय नागरिकता से जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई एक ही इंसान एक ही टाइम पर दो अलग-अलग देशों का नागरिक हो सकता है? मतलब क्या दो पासपोर्ट रख सकता है? ये सवाल आज की ग्लोबल दुनिया में अक्सर लोगों के दिमाग में आता ही है। और इस सवाल का जो जवाब है ना, वो हमें मिलता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 9 में। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये अनुच्छेद आखिर कहता क्या है। तो देखिए, अनुच्छेद 9 बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि अगर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो फिर भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है स्वेच्छा से, मतलब वॉलंटरली, अपनी मर्जी से, किसी के दबाव में नहीं। अच्छा, तो ये तो हो गई कानून की भाषा। अब इसको एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। मतलब सीधा सा है, जिस पल कोई इंसान किसी दूसरे देश की नागरिकता को हाँ बोलता है, उसी पल ऑटोमेटिकली उसकी भारतीय नागरिकता ना हो जाती है। इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ये तुरंत होता है, एक इंस्टेंट रिजल्ट है। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं ताकि ये बात बिल्कुल साफ हो जाए। मान लेते हैं कि एक भारतीय नागरिक हैं जिनका नाम है राहुल। तो राहुल की कहानी में 3 स्टेप्स हैं। पहला, राहुल अभी एक भारतीय नागरिक है, ठीक है। दूसरा स्टेप, राहुल ने अपनी मर्जी से कनाडा की नागरिकता ले ली, अब वो कैनेडियन सिटीजन बन गया है। तो तीसरा स्टेप क्या होगा? बस जिस मोमेंट उसने कैनेडियन सिटीजनशिप ली, उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। और ये कोई कहानी नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे संविधान की भाषा है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा, मतलब बात खत्म। ये नियम बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई इफ या बट नहीं है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि नियम क्या है, लेकिन एक सवाल तो मन में उठता है कि आखिर ऐसा नियम है क्यों? भारत ने सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता को ही क्यों चुना? चलिए इसके पीछे की वजह समझते हैं। देखिए, भारत की जो पॉलिसी है वो इस मामले में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो है एकल नागरिकता का सिद्धांत। इसका सीधा मतलब है कि भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। एक ही टाइम पर भारत और किसी और देश दोनों के नागरिक नहीं हो सकते। और ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, इससे क्लैरिटी रहती है, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक इंसान की लॉयल्टी किस देश के प्रति है ये साफ होता है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सिंगल सिटीजनशिप से ये पक्का किया जाता है कि नागरिकों की वफादारी बटी हुई ना हो। और तीसरा, इससे एक सीधा और सरल कानूनी सिस्टम बनता है जिससे नागरिकता से जुड़े मामलों को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो अब इन सारी बातों को समेटते हैं, इसका फाइनल टेक अवे क्या है? अगर इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक लाइन में बताना हो तो वो ये है: एक राष्ट्र, एक नागरिकता, वन नेशन, वन सिटीजनशिप। बस यही है भारतीय नागरिकता कानून का सबसे बड़ा और मूल सिद्धांत। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि किसी नए देश की नागरिकता चुनना सिर्फ एक नया अधिकार पाना नहीं है, ये साथ ही साथ अपनी पुरानी यानी भारतीय नागरिकता को छोड़ने का भी फैसला है। ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक साथ होती हैं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की दुनिया को देखिए, लोग कैसे एक देश से दूसरे देश में रहते हैं, काम करते हैं, उनके परिवार फैले हुए हैं। तो इस ग्लोबलाइज दुनिया में क्या एकल नागरिकता का ये सिद्धांत आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना पहले था? इस पर जरूर सोचिएगा।